आज हम लोग इस टेस्ट पेपर में गणित के जो बीजगणितीय के सवाल जो सत्य असत्य है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, जो पहला सवाल है 16/36 का तृतीय समानुपाती 81 है। इसको सत्य और असत्य बताना है। तो तृतीय समानुपाती की संरचना इस तरह से होती है। अगर हम तृतीय समानुपाती को x पकड़ते हैं तो 16/36 समानुपात 36/x, तो ये हो जाएगा 16/36 बराबर 36/x। तो ये 16x इक्वल 36 गुना 36। फिर देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 गुना 36/16। इसको 4 से काटिए तो ये 4 होगा, तो ये होगा 9। इसको 4 से काटिए तो ये भी 9 होगा। 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81। तो ये 81 लिखा हुआ है, सत्य है। अब देखिए ये सवाल जो है इसका सरलतम मान 2√6 है कि नहीं ये बताना है। तो एक काम करते हैं, ये 2 + √2 इसको और ये 1 - √2 इसको एक तरफ रखते हैं। ये 3 + √3 इसको और √3 - 1 को एक तरफ। यहाँ से हम √3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हम √2 कॉमन लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 2 जो है √2 गुना √2 है, तो वहाँ से एक निकलेगा तो ये √2 हो जाएगा, प्लस √2 कॉमन आने से ये 1 हो जाएगा और ये 1 - √2 देखिए। इसमें भी देखिए आप अगर √3 कॉमन लेंगे तो ये √3 + 1, ये √3 - 1। अब देखिए √2 और √3 को गुना कीजिए, √6 हो गया। और ये अब देखिए ये 1 + √2 और ये 1 - √2, सूत्र हो जाएगा a² - b²। और ये भी देखिए सूत्र में आ जा रहा है √3 पे स्क्वायर -1 पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √6। और ये देखिए 1 - 2 होगा और ये 3 - 1 होगा, तो ये √6 ये -1 ये 2 हो गया, तो इसका हो जाएगा -2√6। तो यहाँ पे देखिए यहाँ +2√6 है, ये लिखते आंसर आया है -2√6। तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब देखिए कंजुगेट शर्ट्स ऑफ √5 + 2 इज √5 - 2। √5 + 2 का जो अनुबंधी करनी है वो √5 - 2 है। नहीं, इसका अनुबंधी करनी क्या होता है, जो ये 2 होगा और रूट के सामने का जो चिन्ह होगा वो परिवर्तित होगा, मतलब ये होगा 2 - √5। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं -√5 + 2, तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये है तो ये असत्य है। अब देखिए ये x वर्सेस z है, ये y वर्सेस z है, होने से xy वर्सेस z। देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं z वर्सेस x और ये हो गया z वर्सेस y। तो यौगिक भेद के सूत्र के अनुसार क्या होता है, ये z जो है ये एक ही बार लिखेंगे और ये दोनों जो है गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो इसको फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो xy वर्सेस z, तो यही लिखा हुआ है, तो ये सत्य है। अब इसको देखिए 7 नंबर से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई एवं जेड 3 चर ऐसे हैं कि एक्स वर्सेस वाई जहाँ जेड स्थिरांक है एवं एक्स वर्सेस जेड जब वाई स्थिरांक है, ऐसा होने पर एक्स वर्सेस वाई, देखिए ये एक्स वर्सेस वाई है और ये एक्स वर्सेस जेड है, तो ये दोनों जो एक्स जो है एक ही बार लिखेंगे और दायां पक्ष जो होगा ये गुणनफल के रूप में आ जाएगा, वाई जेड आ गया। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं यौगिक भेद का नियम। तो यहाँ पे ये सत्य है। अब देखिए मान लेते हैं ये x बराबर चिन्ह जब देंगे तो इसको किसी स्थिरांक के साथ गुना करना पड़ता है, तो ये k1 जेड पकड़ते हैं। इसका भी देखिए ये हम k2 एक स्थिरांक पकड़े, तो अब इस दोनों को जोड़िए तो x + y
इक्वल क्या हो जाएगा, K1 जेड प्लस K2 जेड। यहाँ पे देखिए, अगर आप जेड कॉमन लीजिएगा तो ये K1 प्लस K2, ये जेड। अब ये स्थिरांक है, जब ये स्थिरांक जब हटता है तब x प्लस वाई, ये फिर समानुपाती का चिन्ह हो जाता है, फिर जेड। देखिए ये मैच कर गया, तो इसका मतलब ये सत्य है। अब देखिए, ये जो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग को जो निरूपक जो है b² माइनस 4ac, इसका मान हम लोग को निर्णय करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, तो 1 है। यहाँ b जो होता है x का गुणांक होता है, ये भी 1 है। और c जो है वो स्थिरांक राशि है। तो यहाँ मान बैठाते हैं हम लोग। देखिए, b का मान 1 पे स्क्वायर माइनस 4, a का मान भी 1, c का मान भी 1, तो 1 माइनस 4, तो ये -3। तो इसका मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, तो मतलब शून्य से छोटा है। जब शून्य से छोटा होता है तब ये इसके जो दोनों मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ बोला है वास्तविक है, तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। देखिए, ये 7 नंबर का जो आंसर पहले ही बता दिए, ये सत्य है। तो यही देखिए, ये यौगिक परिवर्तन संबंधित प्रमेय, बांग्ला में परिवर्तन का भेद कहा जाता है, इसलिए मैंने वहाँ भेद का उल्लेख किया है। तो यहाँ देखिए, यौगिक परिवर्तन के संबंधी प्रमेय, देखिए एक्स वाई जेड 3-4 ऐसे हैं कि एक्स वेरेजेस वाई जहाँ जेड स्थिरांक, और एक्स वेरेजेस जेड जहाँ वाई स्थिरांक, ऐसा होने पर एक्स वेरेजेस वाई जेड, यही जो है यौगिक परिवर्तन का संबंधित प्रमेय है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो यौगिक परिवर्तन संबंधित प्रमेय को आप लिखिए, तो आप ये लिखिएगा। अब 8 नंबर देखिए, ये करनी है कि नहीं, मतलब इसका मान रूट में आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये करनी नहीं होगा। तो ये 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। ये 4 5 से जुड़ेगा तो 9 होगा। तो 9 को अगर मान लीजिए वर्गमूल करेंगे तो फिर 3 होगा, 3 और ये 1 जोड़ने से 4 होगा, फिर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ रूट खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये करनी नहीं है। तो यहाँ बोला ये करनी है नहीं, तो ये भी सत्य हो गया। अब देखिए, एक्स वेरेजेस 1/y एवं वाई वेरेजेस 1/z। तो यहाँ बोल रहा है एक्स वेरेजेस जेड है कि नहीं। देखिए, एक काम कीजिए, ये वाई को समझ लीजिए, जो यहाँ तो आपको करके नहीं दिखाना पड़ेगा, इसको आप समझ लीजिए वाई का जो मान है 1/z है। तो यहाँ 1/z बिठाइएगा, तो ये जेड जो है इस 1 से गुना हो जाएगा, तो एक्स वेरेजेस जेड होगा, तो ये सत्य है। अब देखिए, √5 प्लस √3 का अनुबंधी करणी √5 माइनस √3 है। हाँ, ये सही है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब यदि a वेरेजेस b होगा, b वेरेजेस c होने पर a वेरेजेस c² होगा, नहीं होगा। एक काम कीजिए, ये b का मान c पकड़िए, ये b का मान अगर यहाँ बैठाएंगे c, तो a वेरेजेस c होना चाहिए ना, तो ये a वेरेजेस c² तो नहीं होगा, तो ये असत्य है। हालांकि इसको आपको करके नहीं दिखाना है, इसलिए हम इसको इस तरह से बता रहे हैं, जो समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये नियम नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं, करने जाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा होगा, तो ये आपको जस्ट समझाने के लिए हमको बताएं, जो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ये तीनों जो है क्रमिक समानुपाती है कि नहीं। तो क्रमिक समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम और तृतीय का अगर आप गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x4 y4 हो जाएगा। तो इसका अगर वर्गमूल कीजिएगा, x² y², वो अगर बीज वाला हो जा रहा है, तो ये क्रमिक समानुपाती है। तो ये देखिए, बीज वाला हमारा निकल रहा है, तो ये क्रमिक समानुपाती है, तो ये सत्य है। अब देखिए, ये दोनों जो है करनी में कौन बड़ा है, यहाँ बताया है जो √10 प्लस √18 बड़ा है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं, एक काम कीजिएगा, जब देखिए इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है, 28 हो रहा है, इसको भी जोड़ने से 28 हो रहा है। तो एक काम कीजिए, गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो 195 होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 180 होगा। तो 195 बड़ा होता है,
सिर्फ संख्या मात्र का हम गुना करने के लिए बोल रहे हैं, रूट का नहीं। तो ये हमारा 195 बड़ा होता है, तो हिसाब से ये बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है जो ये बड़ा है, तो ये असत्य है। तो इस बात का क्या याद रखिएगा, दोनों को संख्या का जोड़ने से अगर एक ही हो रहा है तो उसको गुना कर लीजिए, जो बड़ा होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर, कंपाउंड रेशियो ऑफ, ये तीनों जो अनुपात है उसका 1:1 होता है कि नहीं। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है यौगिक अनुपात। तो यौगिक अनुपात में क्या होता है, किसी भी अनुपात का इस पद को पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं। तो पहले काम कीजिए, पूर्व पद, तीनों का जो पूर्व पद है उसको गुना कीजिए, अनुपात का चिन्ह दीजिए, और तीनों का उत्तर पद को आप गुना कीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है, अनुपात ये भी देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो रहा है। दोनों एक ही राशि होने के कारण ये 1:1 हो गया। मतलब दोनों पद में अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से भाग दीजिए तो ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1:1 है, तो ये सत्य है। अब देखिए ये जो है यहाँ के का मान पूछा है, तो देखिए ऊपर में सभी अंश का यहाँ पे योगफल है ना, नीचे भी आप सबको जोड़ दीजिए। 1 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, के का मान 6 होगा। यहाँ के का मान 3 दिया है तो गलत है, के का मान 6 होना चाहिए, तो ये असत्य है। अब यहाँ कहा है किसी अनुपात का विलोम अनुपात का यौगिक अनुपात 1:1 होता है। सही है। देखिए मान लेते हैं हमारा अनुपात जो है एक XY पकड़ लेते हैं, तो इसका विलोम अनुपात क्या होता है, विलोम अनुपात, तो ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो इसमें चेंज कर दिया जाता है, मतलब उत्तर पद पूर्व पद में हो जाता है, अब पूर्व पद उत्तर पद में हो जाता है, तो y रेशियो x हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोला, यौगिक अनुपात बोला है, तो इस दोनों का यौगिक अनुपात क्या होता है, जो पूर्व पद का गुणनफल तो XY हो जाएगा, और उत्तर पद का गुणनफल ये भी देखिए XY हो जा रहा है, तो ये देखिए 1:1 हो रहा है, तो मतलब ये सही है, तो ये सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, देख लीजिए, किसी अनुपात का विलोम अनुपात का यौगिक अनुपात 1:1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 17 नंबर देखिए, इस तीनों का जो भेद स्थिरांक का योगफल 0 होगा वो आपको बताना है जो सही है ना गलत है। एक काम करते हैं, y - z, इसका जो स्थिरांक हम k1 पकड़ लेते हैं बटा x है, तो ये k1 इक्वल टू, देखिए इसको गुना कीजिए, xy - xz हो रहा है। ठीक उसी तरह से हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, इसका स्थिरांक को k2 पकड़िए, तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कर दीजिए, yz - xy। उसी तरह से इसके स्थिरांक को k3 पकड़िए, तो ये z से ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xz - yz। अब बोल रहा है भेद स्थिरांक का योगफल 0 होगा, भेद स्थिरांक क्या है यहाँ पे, k1 k2 और k3, ये भेद स्थिरांक का योगफल बोला है। तो इसको देखते जोड़ते हैं, तो इसका मान क्या है, xy - xz प्लस yz - xy प्लस xz - yz, ये देखिए तीनों कट गया, तो इसका मान 0 निकला, तो ठीक ही है, योगफल 0 होगा, तो ये ठीक है, तो ये सत्य हो गया। अब देखिए y वेरिएज 1/x है, तो xy बराबर स्थिरांक है, सही तो बात है। इसको एक काम कीजिए, k स्थिरांक पकड़ते हैं तो ये बराबर चिन्ह हो जाएगा, तो x होगा, तो k, ये xy क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, यही तो स्थिरांक है ना, xy जो स्थिरांक है, तो ये सत्य होगा। अब ये बोल रहा है जो ये दोनों सदृश करनी है कि नहीं, तो एक काम करते हैं, 75 को इसको, ये हो जाएगा 5√3, और ये 147 है, इसको हम लोग देखिए 7 × 7 × 3, तो ये भी 7√3, तो देखिए ये दोनों संख्या में √3 है, तो ये सदृश करनी है, तो ये सत्य है। अब ये भी देखिए इसका यौगिक अनुपात 1:1 होगा कि नहीं, तो इसका जो पूर्व पद है उस सबको गुना कीजिए। इसका पूर्व पद क्या है, इस दोनों में ये पहला वाला होता है 2ab, इसका पूर्व पद bc गुना इसका पूर्व पद c है, अनुपात का चिन्ह दीजिए। अब उत्तर पद का गुणनफल लिखिए, c² a² × 2b², इसको गुना कीजिएगा, देखिएगा 2a² b² c² हो रहा है,
ये भी देखिए 2a² b² c² हो गया, दोनों एक ही राशि रहने तो 1:1 होगा, तो 1:1 है, तो ये सत्य है। देखिए आप लोग का त्रिकोणमिति और बीजगणित संबंधित MCQ, रिक्त स्थान पूर्ति और जो सत्य असत्य का सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, आप लोग सही से पढ़िए, तभी आप लोग बोर्ड में अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं।